जी यही सबसे अफसोसजनक बात है इस पूरी सिचुएशन की। हम भी जानते हैं कि ईरान इसको बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है, लेकिन अब ईरान इस समय रिवेंज मोड में, तबाही मोड में आया हुआ है कि जो कंट्रीज़ अमेरिका को अपना बेस देती आई हैं या जिन्होंने जहां से अमेरिका का बेस इस्तेमाल हुआ है उनके सुप्रीम लीडर को गिराने के लिए, तो उन सब से रिवेंज का वो कल से ही पूरा हम ये देखते आ रहे हैं हरकतें। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल मानने वाली हो गया अनामिका कि उनका जो सुप्रीम लीडर जो थे उनकी डेथ तो कल सुबह ही हो गई होगी, क्योंकि वो उसकी पुष्टि उन्होंने हालांकि बाद में की है। तो कल से जो रिवेंज मोड में, जो तबाही मोड में आए हुए हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो दुबई हो, आइकॉनिक बिल्डिंग्स को हमें बुर्ज अरब पर भी बम गिराने की और ड्रोन गिराने की जो खबरें आई हैं, तो ये अपने आप में कि सनम मैं तो डूबूंगा ही, तुम्हें भी ले डूबूंगा, अब ये कब तक इसको सस्टेन कर पाते हैं। अमेरिका अपने उस मोड में आया हुआ है कि चलिए ये पैसा तो मुझे अपनी बर्बादी के लिए इस सिचुएशन में मतलब कुएं में डालने के लिए डालना ही था। ऐसे तो मिडिल ईस्ट के और देशों को भी ईरान अपना दुश्मन ही बना रहा है ना। पहले ही बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे मिडिल ईस्ट के, दुबई, जॉर्डन, जहां भी हमले हो रहे हैं हम लोग को नुकसान हो रहा है, इससे आपकी दुश्मनी और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है दिक्कतें। नहीं तो उनकी तो दुश्मनी, उनके साथ दोस्ती कभी भी नहीं थी ना अनामिका इन देशों की। और परेशानी होगी अब तो। नहीं, और परेशानी का तब मामला आता है कि ईरान की तो इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ही। अब इराक उनके साथ, क्योंकि वो शिया कम्युनिटी को देखते हुए इराक उनके साथ जब अगर साथ आ रहा है तो इराक को इस समय साथ आने में ये बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग के हजबुल्ला वहाँ पे लेबनान साथ देगा, लेकिन अभी लेबनान ने इतना खुल के साथ नहीं दिया है जितना इराक ने साथ दिया है। तो दुश्मनी तो ऑलरेडी चल ही रही है। वो इस समय सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे ईरान को ये दिख रहा है कि मुझ पे तो तबाही कर ही रहे हैं, तो मैं जितना भी नुकसान और अमेरिका के देशों को या जहां जहां पे बेस यूज हुए हैं ईरान पे स्ट्राइक करने के लिए, उनको जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं वो उस मोड में अभी आए हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, इस